एक बंदा हमारी बीच से कह देता नमाज पढ़ो ना पढ़ो ईमान बचा लो, रोजा रखो ना रखो, क्या मसला यार? ईमान का तकाबुल सिर्फ इबादत में क्यों ला कर रख देते हो यार? हम तो ईमान मानते ही उसको है जिसमें नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो। आशिक कौन हो सकता है? पढ़ो बिलाल को यार, मौत का वक्त आया, बीवी से कहा गुस्ल करा, सुने बहुत गौर से, गुस्ल करा। बीवी ने गुस्ल कराया, कहा तेल लाओ। क्या करना? आज बालों में तेल डालना। कहा बिलाल इतने बरस हो गए आज तक तेल नहीं पड़ा, आज बालों में तेल डाल लो। तेल डाला। कहा मेरी आंखों में सुरमा लगाओ। बीवी रो के कहने लगी सरताज बात क्या है? कहा तू नहीं जानती आज मेरी मौत का दिन आ गया। मौत का दिन आया तो बीवी थी ना, बीवी तो बीवी होती, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। काश तुम बीवियों को समझने लग जाओ, काश तुम बीवियों को समझने लग जाओ। यही बीवियां किसी की मां भी हैं, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, लेकिन तुम सिर्फ बीवी के एंगल से देखते हो, कभी किसी की मां की नजर से नहीं देखते। बहुत गौर से देखा करो, ये जो तुम जूते लाठी डंडे चलाते हो ना, ये चलाना भूल जाओ। ख्याल कीजिएगा मेरी बात पर जो मैं कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। खुदारा बदलिए अपने आप को और किसी की बेटी को जलील न कीजिए, किसी को रुसवा ना कीजिए। मैं कहा था, क्या बात चल रही थी मेरी? अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छी तकरीर सुन लिया। मैं डीजे पे बात कर रहा था, डीजे पे, ठीक है ना? तो ये जो डीजे है इसने बर्बाद करके फेंक दिया, तबाह कर दिया डीजों को। निकलो इन चीजों से, नात होनी चाहिए। इश्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप आशिक रसूल भी हैं और डीजे भी बजे। इश्क का मतलब ये नहीं होता है आप आशिक रसूल भी हैं और नाच भी रहे। इश्क का मतलब ये होता है तेरा चेहरा भी बताए कि हुजूर वाला है, तेरे कपड़े भी बताएं हुजूर वाला। हालत हमारी कौम की यह है कि जैसे दूल्हा ने कपड़े पहने ऐसे उसके दोस्त पहन लेते सेम। अरे गधो, आज तो दूल्हा को अलग रखने दो। आज भी दूल्हा के साथ मिल गए, कंफ्यूजिंग होती है, दूल्हा कौन सा? तो वो भी वही कपड़े पहन रहे। दूल्हा को अलग रखा करो, अलग रखा करो दूल्हा को। तो सब काले कोट में आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन दूल्हा कौन दुल्हा, सब चले चले आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बेगैरती क्या हो रही है, सुने, ये खत्म हो जानी चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए, वरना तुम्हारी तबाही से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये दावे के साथ कह के जा रहा हूं, जाओ कहीं भी चले जाना। ये जो तुम्हारी बेटियां बेगैरती के साथ बारात का इस्तेकबाल कर रही हैं, अभी हजरत एक जगह से निकलना हुआ, सरकार गाड़ी निकलनी थी, भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत थी। क्या बात है? कब बारात आई है? तो मैंने कहा बारात का यहां क्या मतलब? का इस्तेकबाल हो रहा है, किसका? दूल्हा का। अब वो बीच में से कटौवी गाड़ी चल रही है, वो उसमें खड़ा। मैं हिसाब लगा रहा था ये गधे पे बैठा है कि कुर्सी पे खड़ा है। क्यों घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, पैदल होता तो नीचा होता, ये बीच में कहां टंगा पड़ा? तो झांक के देखा तो कटी गाड़ी से ऐसे निकला पड़ा था जैसे अंगूठे से मोजा बाहर, मोजे से अंगूठा बाहर, आता निकला पड़ा। और लड़कियां हार फेंक रही हैं, शर्म आनी चाहिए। नजर डाली, एक मर्द नहीं था, इधर लड़के के साथ सैकड़ों बेगैरत खड़े थे, उधर तेरे दरवाजे पे 40-50 बेटियां बेगैरती के साथ खड़ी थी। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था, किसी का गला यहां तक खुला था, किसी का दुपट्टा बाजुओं में पड़ा था। तुम कहते हो आशिक मुजाहिद मिल्लत है। जो लोग ये बेगैरती करते हैं, झूठ बोलते हैं और गद्दारी करते हैं मुजाहिद मिल्लत के साथ, उन्होंने उम्मत को भी बचाया था, अमल को भी बचाया था। अगर तुम कादरी चिश्ती रज़वी बरकाती हो, अगर तुम्हारी निस्बत बगदाद वाले से है, तो किसी के दरवाजे पे दूल्हा आके बगैर किसी खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी को घर से निकलने की इजाजत रखी है, जाके कहते अपनी बेटियों से, मेरे नबी बेटी के घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, मन तक बाप कौन दरवाजे पे है? कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ। खातूने जन्नत के जुमले सुनना प्यारे। सैयदों की माँ ने कहा
था या रसूल अल्लाह अगर अकेले हो तो अंदर आ जाएं, कोई साथ हो तो बाहर ठहर जाएं। आका फरमाते हैं बेटी बात क्या है? कहा या रसूल अल्लाह आज आपकी फातिमा की चादर जो है वो इतनी फट चुकी है, पैबंद लगाने के लिए कपड़ा नहीं था, इतनी चादर नहीं बची है जिससे गैर के आगे पर्दा हो सके। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, बेटी मुसल्ले पे खड़ी थी, जैसे उठ के खड़ी हुई है बेटी चकरा के गिर जाती है। हुजूर ने बेटी को उठाया, सर सीने पे रखा, शहजादी की मोहब्बत में हुजूर रो देते हैं, सुन मेरी कौम की बेटी, तुझे 10,000 के लिबास में मजा नहीं आया, 18,000 के लेंगे चुदरी तुझे अच्छे नहीं लगते, बाप की इज्जत उछालने में देर नहीं लगती है, गैरत करनी चाहिए बेटियों को। देख खातून जन्नत को मुसल्ले से गिरी हुजूर ने उठाया, क्या बात है मेरी बेटी शहजादी? सैयदा कहती है अब्बा आज 7 दिन हो गए एक लुकमा नहीं खाया, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है और इश्क लेटने नहीं देता है, जब लेटती हुई इश्क खुदा कहता है चल फातिमा मुसल्ले पे, जब खड़ी होती हो कमजोरी कहती है गिर जा। मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया, 7 दिन का फाका सुना बेटी का फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातून जन्नत ने जैसे मुसल्ले का कोना हटाया, क्या देखती है हीरे जवाहरात की नहर जारी है। मेरे नबी ने कहा था ए मेरी बेटी फातिमा जितना चाहे इसके नीचे से उठा ले, लेकिन उतना ही लेना जितने का कयामत में हिसाब दे सके। मेरे नबी ने बेटी से कहा था, खातून जन्नत तोड़ी मुसल्ले का कोना छुपा दिया, कहती है अब्बा मैं उस दौलत को ठोकर मारती हूँ जो मुझको मेरे खुदा से दूर कर सकती है। वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है मेरे नबी का नाम रहेगा। अल्लाह बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तवज्जो है आप लोगों की? अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह बरकतें अता करे। मेरे भाई समझो मेरी बात को, ये सादात का घराना, जाओ कभी बिलग्राम शरीफ, क्या कमी है इनके पास? मगर आज भी ये लोग कहते हैं खटका सिर्फ इतना रहता है कि ईमान पे खात्मा ना हुआ तो क्या होगा। इनसे बड़ी जमानत किसके पास है बख्शिश की? मुझे दिखाए लाके। हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते टूट जाएंगे, कयामत में मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरी औलाद से मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, बाकी सबके टूट जाएंगे। निकाल के कौन सा नसब है तेरे पास? और हुजूर के बेटों के बारे में जबान संभाल के बात किया। ये प्रधान जमींदार के बेटे नहीं है, ये ताजदार के बेटे, सैयद अबरार के बेटे हैं। ये मौलवी हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, खलीफा हो चाहे, मगर सादात के हिसाब बारगाह में लिहाज जबान संभाल के बात करनी। फतवे बहुत लगे हैं इनकी मोहब्बत के लोगों पे। इमाम शाफई पे भी फतवा लगा, बहुत सारे हमारे अकाबिरीन को फतवे लगे, लेकिन मसला यह है खुदा की कसम, किसी ने इमाम शाफई से कहा था सैयद की शान बयान कर दी, एक जुमले में बात खत्म कर दी थी। फरमाते हैं अगर इन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। समझ जाइए, इसी से समझ जाइए। और एक राज और खुला, खातून जन्नत को जब मैंने पढ़ा ना, मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ सैयदा कायनात, कसम से दिल ठंडा होता उन्हें पढ़ो तो, उनके जिक्र में लगता इबादत हो रही है। पढ़ा करो यार खातून जन्नत को। हाँ 25 या 26 साल की उम्र में पूरी कायनात को जीने का सलीका दे गई नबी की बेटी। इतनी कम उम्र में हर सादिया सिखा दिया। शोहर के साथ कैसे रवैया करना है खातून जन्नत से पूछो। घर में कुछ ना हो तो क्या करना है खातून जन्नत से पूछो। निकाह के बाद शोहर के साथ कैसे रहना है खातून जन्नत से पूछो। मरते वक्त दुनिया से कैसे जाना है खातून जन्नत से पूछो। कब्र कैसे बननी है खातून जन्नत से पूछो। किस वक्त दफन होना है खातून जन्नत से पूछो। क्या समझ रखा, क्या समझ रखा? वो एक बंदे ने बड़ी बात कही, भले बंदा मशकूक है लेकिन बात अच्छी। उसने कहा था एक कोने में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है? एक कोने में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है? बात सच्ची थी भाई, इसलिए मैंने दोहरा दी और मेरे रजा ने तो फिर हद ही कर दी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम थी, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाँ जी, ये खातून जन्नत और एक हमारी बेटी, एक हमारी बेटी और एक हम। हुजूर बेटी के घर भी खांस के जाते हैं, हम घुस के कहते हैं आ जाऊं क्या? आधा
गेट में आ जाएगा, फिर कहेगा आ जाऊं। अबे जब झांक ही लिया तो ये आ जाओ क्या है? पहले ठहर, इजाजत ले, फिर अंदर जा। ये इस्लाम ने एहतियात दी है। कह रहा हम लोग कितने कितने बेहतियात लोग हैं, मैं ही क्यों ना हूं, आप क्यों ना हो, एहतियात किया करो, इंसान है। कहता यार तुम पूछ के क्यों आते हो, तुम तो हमारे जिगरी यार हो। पता चला अगले दिन बीवी भाग गई जिगरी यार के साथ। फिर इमाम साहब कह रहा चुपके से बताइए मत किसी को मेरी रात चली, ऐसी ताबीज दे दो हुजूर रात रात में आ जाए, किसी को पता ना चले। इस्लाम के कानून से खेलने वाले कभी खुश नहीं रहते। अमल कीजिएगा। हुजूर बेटी के घर खांस के जाते, हम भी आज के बाद किसी के घर बिना इजाजत नहीं जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी ये कमेटी जल्द से की है ना, अल्लाह हर जवान को उस कमेटी का मेंबर बना दे जो गांव की खुराफात और रस्म और रिवाजों को बंद करे। हम रस्मों को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। हमारी दादी 7 दिन ढोलक बजा दी, आज लल्ला की हल्दी है, कल पुदीना है, फिर सुधनिया है, फिर लहसुन है, फिर मिर्चें हैं, 7 दिन दमादम चल रही। वो बुढ़िया जो ईशा में कहती है अल्लाह मेरी टांगे कांपे नमाज पढ़ते हुए, वो 11 बजे खीले लेकर आ रही है। कहां गई थी? गीत हो रहे थे, मरी पड़े। 11 बजे से रोड बराबर जगह टकाटक दौड़ी चली आ रही है। कहां थी? ढोलक में थी। कब्र में पैर लटक गए, मुसल्ले पे नहीं जाता, ढोलक में जाता है। कनीज़े फातिमा ज़हरा है ना, अगर तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, 3 रकात तेरे बेटे का मुसल्ला बिछा दे। 7 दिन रह गए, रोज तहज्जुद पढ़ कि मालिक मेरे बेटे का सेहरा सलामत रखना। ये रो के मांग अल्लाह से। तुझे नहीं पता तू कौन है? तू वो है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पूरी रात ढोल बजा के मुसीबत को बुलाती रही, जाके आगे बारात का हो गया एक्सीडेंट। कह रही हाय अल्लाह लिखा था सेरे में, मर कैसे गया वो? खाली सेरे पे अल्लाह लिख के बचा लेगी। ये जो 7 दिन तुम नाची है बुढ़ापे में, इसका कौन कफ़ारा अदा करेगा? शर्म आनी चाहिए। माओ से कहो बढ़िया बैठ जा, शरीफ बन जा। मैं बदतमीज नहीं बना रहा हूं, कभी तो बढ़िया कहलवा रहा। कहो बुढ़ापे का ख्याल रखो, अपनी इस उम्र में नाच रही हुई। अगर दादियां नाचेंगी तो पोते नंगे होके नाचती है ना, तो पोते और औलाद नंगी नाचेगी। हया वाले बनिए, बच्चों के सामने शराफत से रहा कीजिए। बच्चों के सामने नेकर पहनकर हारिया। कौन है? अबरार हशमती। यहां तक का नेकर नंगा कौन है? ये कहते हैं ये जर्रार बरकाती। कम से कम नामों का तो लिहाज करो। हाँ जी भाई, अल्लाह खैर करे। बच्चों भाई, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिन कौमों में हया नहीं होती वो कौमें मिट जाया करती हैं। याद रखिएगा, हया लाइए। हम दूसरे की बेटे की इज्जत करेंगे, दूसरा हमारी बेटी की इज्जत करेगा। जब खुद ताड़ रहा बैठ के, दावत ही इसलिए करके आया था कि देखने मिलेगा। खुदा करे इन हसीनों के बाप मर जाए, बहाना मौत का हो, हम इनके घर जाए। जब ये नजरिया लेके बैठे हो तो न दूसरे की बचेगी न तुम्हारी बचेगी। इज्जत कैसे होती है? हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की पोती लाई गई, सर पे दुपट्टा लगी था। महबूबे कायनात की बारगाह में जैसी आई है, सबकी गर्दनें झुकी थी। अल्लाह अकबर, वो भी शर्म और हया से पानी पानी थी, खतरे से कांप रही थी। महबूब ने मुजम्मिल वाली चादर उतारी, उसके सर पे डाल दी। सहाबा चीख पड़े, आका दुश्मन की बेटी है, कैदी बन के आई है, इसे चादर क्यों दे रहे हो? नबी ने कहा था सहाबा याद रख लो, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। इसलिए ये जो औरतों में खाना खिलाने घुसते हैं, ये नामर्द लोग बाहर निकले। नामर्द लोग औरतों में ना जाएंगे। मैं नामर्द इसलिए बोल रहा हूं कि ये मर्दानी के खिलाफ काम करते हैं। मर्द की अपनी मर्दानगी ये होती है कि वो औरत से एहतियात करे। समझ गए मेरी बात? आज के बाद नो एंट्री। औरतों का खाना है औरतें खिलाएं, मर्दों का खाना मर्द खिलाएं।
आपको जिस लिए बनाया गया, आप ये याद रखिएगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अगर उसी महफिल में आपकी बहन भी खाना खाने आ रही हो, जिस नजरिए से आप आए हो उसी नजरिए से सामने वाला आया है, तो गैरत नहीं आएगी? बदलिए अपने आप को, बदलिए और मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाइए अपने आप को। हर बेटी की हिफाजत कीजिए, हर बेटी की हिफाजत कीजिए। तुम नहीं जानते हो, बेटियों से गुजारिश करूंगा, किसी की गाड़ी, किसी का सोना, किसी का बंगला देख के फिदा मत होना। ये सिर रेट है सारे। हाँ, तेरी इज्जत इसकी बंगले से बड़ी है, इसकी गाड़ी से बड़ी है, इसके जेवर से बड़ी है, सारी चीजों से बड़ी तेरी इज्जत है। बचा के रख, फिर देख अल्लाह तुझे कयामत में कितनी इज्जत अता फरमाएगा, कितनी इज्जत अता फरमाएगा। मेरी बहन, नजरों में हया रख। तुझे बताऊं बेटियां कैसी होती हैं। इसी कौम में पैदा हुई है राबिया बसरिया, इसी कौम में पैदा हुई है ज़ैनब, इसी मजहब में आई है हजरत उम्मे कुलसूम और रुकैया, इसी मजहब की शहजादियां हैं ये सारी। आज तू क्यों नहीं? फर्क है सुन, कैसा दौर था बता दो और बात खत्म कर लूं। जाग अल्लाह सलामत रखे। मुझे मालूम है समंदर अक्सर खामोश रहा करते थे, अगर मजमा बड़ा है और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों एक एक बात लिख के लेके जाना, इंशाअल्लाह मर के देखना कब्र कितनी रोशन होगी। धोखे देते हैं हम, धोखे। शबे बारात आती, कब्र के ऊपर अगरबत्ती, मोमबत्ती, लाइट, पंखे सब लगा दिए। क्या मसला भाई? कब्रिस्तान में अंधेरा नहीं होना चाहिए। और पगले अंधेरा ऊपर तो उजाला कर लिया, अंदर के उजाले का कोई इंतजाम है? अंदर का भी कोई उजाला है? लड़का तो ये सोचता है मोमबत्ती ली अब्बा के तौर पे लगाए, सलाम अलैकुम। एक अंधा चिराग लिए जा रहा था, अंधा चिराग लिए जा रहा था। किसी ने कहा अंधा ले, तुझे चिराग का क्या फायदा भाई? तुझे तो दिनों रात एक से ही लगे, तुझे टिपता ना, तू क्यों चिराग लिए घूम रहा? उसने कहा ये चिराग मेरे लिए नहीं है, ये चिराग उन लोगों के लिए है कि जो मेरे सामने से आ रहे हैं, कम से कम चिराग देख के मुझसे साइड से हो जाए। अंधा आंख वालों के लिए चिराग लिए घूम रहा। अब आप समझ गए मेरी बात? आप ऊपर उजाले करते हो, अंदर कब करोगे? शबे बारात आया करे, भले ऊपर अगरबत्ती न लगा, लेकिन हाथ उठा के सूरह यासीन पढ़ दे, सूरह रहमान पढ़ दे, मुस्तफा पे कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ दे, आला हजरत का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ दे, हाथ उठा के दुरूद पढ़ दे। जो कब्रों में लेटे हैं कहते मालिक ये जितने हैं इसका सवाब इनकी रूहों को दे रहा हूं। कब्रों से आवाज आएगी, जा प्यारे, सबने ऊपर उजाला किया है, तूने हमारी कब्रों के अंदर उजाला कर दिया है। मती मारी गई है, जहां उजाला नहीं चाहिए वहां बल्ब लगा रहा, जहां जरूरत है वहां अंधारा करे बैठे। समझ गए बात मेरी? मरो रब के लिए, फिर कब्र के उजाले देखो, कब्र के उजाले देखो। रब बहुत करीम है, बहुत करीम है। 70 माएं इतना प्यार नहीं करती जितना रब हमसे प्यार करता है। अपने रब से प्यार करो, यही सिखाते लोग। ये जो रब के करीब हो जाता है ना, कायनात उसके कदमों में आ जाती है। बात अगर वक्त होता तो मैं और बताता, बस ये बात समेटने लगा। मेरी बहनें सुने, मौला कायनात मौला अली का दौर है। मौला मौला सारे नहीं बोल रहे, मसला कुछ और भी है। मौला ये नाम ना तब लिया जाता जब कोई जोर का काम किया जाता है ना। ये तो हमने बाप दादा से देख के चले आया है ना। मसले तो बाद में कुछ लोगों ने भी नहीं निकाले, लेकिन ये हम पहले से देख के चले आए। हाँ हजरत जी, हजरत अली का नाम ले तो फट से राफजियत का फतवा लगता है। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अली का जिक्र भी बात आता। लेकिन हमारा अकीदा यही है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। हुजूर के चारों यार सच्चे हैं, हम उसी तरतीब से मानते हैं। लेकिन बात अली की कर दे तो दर्द क्यों हो गया? हमसे कभी तज़किरा फारूक आज़म करा, फिर देख हम कैसे बोलते। हमसे उस्मान गनी पे बात करा, देख कैसे बोलते। सिद्दीक अकबर पे बात करा, तुझसे अच्छे न बोले तो बात करना। खाली अपनी लोमड़ियों में बैठ के नीमराब जी नीमराब जी। खुदा की कसम हम जानते हैं अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। लोगों ने बहुत बार ये आयत करीमा पढ़ी, सरकार अल्लाह असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन
किताबी तफसीर सबने की है, अभी इश्क की तफसीर किसी ने नहीं की। अगर हो गई तो आग लग जाएगी, और हम चाहते हैं कि ये आग दबी रहे। इसलिए मेहरबानी करें, जिसे इख्तिलाफ हुआ करे घर आया करे, चाय पिया करे। चाय के लायक होगा चाय पिलाई जाएगी, खाने के लायक होगा खाना खिलाया जाएगा, जूते के लायक होगा जूता खिलाया जाएगा। घर आइए, वेलकम है आप। इसलिए मौलाए कायनात, मौला जोर से मौला, मौला अली। अब सुनिए, आपका दौरे खिलाफत है। मेरी बहनें सुने, एक लड़की गुजर के जा रही है, चेहरे पे नकाब, अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे से नकाब को उठा दिया हवा के झोंके में। सामने से एक मर्द गुजर के जा रहा था, नौजवान लड़का। कोई मसला? हाँ, गुजर के जा रहा, हवा के झोंके में नकाब उठा, नौजवान की नजर पड़ गई, उसकी आंखों पे नजर पड़ी, दिल दे बैठा, लेकिन पीछे नहीं लगा। आज के नौजवानों की तरह नाली पे नहीं बैठा, मोबाइल लेकर रात में बटिया बटिया नहीं चला, वो रास्ते में नहीं टिका, वो घर चला गया, अपनी खादिमा से कहा फला चेहरे की लड़की थी, सबसे खूबसूरत हमारी बस्ती में किसकी बेटी है? कहा फला की। कहा जाओ मैंने आज उसे देखा है, उसके घर जाके मेरी शादी का पैगाम ले जाओ। शादी का पैगाम, बहुत गौर से सुनना, शादी का पैगाम खातिमा लेके आई। कहा बेटी आज तुम चौराहे पे गई थी? कहा हाँ। कहा तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था? कहा हाँ। कहा एक जवान की नजर पड़ गई थी। कहा फिर? कहा वो तुमसे शादी करना चाहता है। कहा क्यों करना चाहता है? कहा उसकी नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, वो तुम्हारी आंखों का दीवाना बन बैठा है। इतना सुनना था। कहा माँ जरा ठहर, अभी आती हूँ। खातून अंदर गई, एक तबाक लिया, चाकू लिया, दोनों आंखें निकाली, तश्त में रखी, कपड़ा ढका, चेहरे पे कपड़ा डाल के लाके कहा लो ये आंखें लेके चली जाओ और उस जवान को दे देना जिसने इन आंखों से इश्क किया है। बूढ़ी की चीख निकल गई, बेटी ये क्या कर बैठी है? रो के कहती है ए माँ, जिन आंखों की वजह से फातिमा ज़हरा के आगे शर्मिंदा होना पड़े, उन आंखों को रखने की जरूरत क्या है? इन आंखों पे उसकी नजर पड़ी है, जाओ लेकर के चले जाओ। जैसी आंखें लेके पहुंची है, चीख निकल जाती है, बात मौला अली तक पहुंची है। हजरत अली ने दोनों को बुलाया, कहा यार बात क्या है? कहा सरकार नजर पड़ गई, मैंने शादी का इरादा किया। कहा तू बता तूने निकाह क्यों नहीं किया? कहती है ए मौला कायनात मौला अली, अगर मैं इससे निकाह कर लेती और ये आंखें मेरे सिर पे रहती तो कयामत के दिन आपकी ज़ौजा हसनैन की अम्मी को मैं क्या जवाब देती? इसलिए आंखें निकाल दी। हमें आंखें प्यारी नहीं है, हमें खातून जन्नत प्यारी है, सीरत फातिमा प्यारी है। ये कह के आंखें निकाल दी। अली मुस्कुराए, आगे बढ़े, अब आंखों को लुआब लगाया, उसके आंखों के खाने में रखा। खुदा की कसम वो जवान कहता है ये अली के लुआब का कमाल था कि आंखों में रोशनी पहले से ज्यादा आ गई। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नौजवानों वाकई हुजूर से इश्क ना तो सेहरा तुम्हारा हो, बातें हुजूर की होनी चाहिए। दूल्हा तुम बनो, तज़किरे करबला वालों के होने चाहिए, तज़किरे मुस्तफ़ा के यारों के होने चाहिए, तज़किरे हुजूर के घराने के होने चाहिए। हाँ आखिरी बैठ जाओ भाई जरा, एक मिनट मैं ये बात पूरी कर लूँ। तस्कीन भाई पब्लिक तो क्या किया जाए, ना उठेगी तो ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनो, बहुत रात हो गई है, ये हमारे बुजुर्गान दीन है, अल्लाह सलामत रखे। मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको सुबह को मरीज देखने रहते हैं, रात को जलसे करने रहते हैं। मेरा वक्त काफ़ी हो चुका है, बस मैं एक बात आपको समझाने वाला था, जहन से वो बात आपने निकाल दी शोर मचा करके। ऐसा ना किया करो, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ठीक है जी, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आप शादी पे दावतनामे छपवाते हो ना, छपवाते हो, सबको कार्ड भी देते हो, सारे रिश्तेदारों को, अहबाब को, सबको दावत देते हो। तुम में कितने लोग हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को दावत देते हैं? कोई नहीं।
हमने कार्ड छपवाया, प्रधान को, ठेकेदार को, जमींदार को, सबको भेज दिया आना है, लेकिन एक कार्ड मदीने भी जाना चाहिए था। कौन सा? अपने निकाह के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजा ले, ये कार्ड सीधे मदीने जाता है, ये कार्ड सीधे मदीने जाता है। खुदा की कसम, जब तू दूल्हा बने, हुजूर की नाते हो, तो देखना तेरे घर के अंदर सिद्दीक अकबर के कदमों की आहट होगी, फारूक आजम की खुशबू होगी, उस्मान गनी के जलवे नजर आएंगे, आंगन तेरा होगा, मौला अली के कदमों की बरकत दिखाई देगी। कर जलसा फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। तुमने प्रधानों को बुलाया, जिम्मेदारों को बुलाया, कभी आका के नाम की महफिल सजाता और दूल्हा खुद कहता है, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इतना कह के तो देखो, खुदा की कसम, प्रधान और जिम्मेदार अपनी जगह, मदीने का ताजदार अपनी जगह है। तेरी शादी में दुनिया कहेगी, मेरी शादी में प्रधान आया, जमींदार आया, ठेकेदार आया, जलसा सजा के कहना, मेरी शादियों में नबियों का सरदार आया था। करेंगे इंशाअल्लाह। एक कार्ड मदीने जाना है, वो कार्ड हुजूर के जिक्र का कार्ड होना चाहिए, हुजूर के जिक्र का कार्ड। हर शादी पे हुजूर की बातें होनी चाहिए। अगर अब भी ना माने तो फिर याद रखना, मौत मनाएगी आकर के, और जब मौत मनाती है तो फिर किसी को मौका नहीं देती है, फिर किसी को मौका नहीं देती है। हम धोखे में हैं, जो हम देखते हैं वो सही नहीं होता, जो रब करता है वही सही होता है, जो रब करता है वही सही, उसकी कुदरत है, अल्लाह की अपनी कुदरत है। हजरत जी जरा तवज्जो है, मैं इसलिए खत्म भी कर रहा था कि ज्यादा बात हो जाती है तो लोगों को दुश्वारी होने लगती है, मैं अपने टाइम पे इसलिए खत्म कर लेता हूँ। बस हजरत हुक्म है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं बात बता दूं। अपने रब को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए अपने रब की जात को क्या है। देखिए आप, वही है जो कहता है इज़रिब बिअसाकल हजर, क्या अपने असा को पत्थर पे मारा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता, फिर उससे 12 चश्मे भी वही निकाल देता। कभी पत्थर पे मरवाता है लाठी, 12 चश्मे निकाल देता है। जब फिरौन की फौज पीछे पड़ी हो तो फिर कहता अब लाठी मार पानी पे, अब लाठी पानी पे मार। जब पानी पे लाठी मरती है तो फिर 12 रास्ते पैदा कर देता है। तुम्हारा रब इतना पावर वाला है, पत्थर पे मरवा के चश्मे निकाल देता है और पानी पे लाठी मरवा के रास्ते निकाल देता है। तुम किधर पड़े हो यार? दुनिया को देख रहे, दुनिया को देख रहे, इसके चक्कर में मत रहना, फिर अपने रब के हो जाओ, अपने रब के हो जाओ। कह रहे शादी एक ही बार होती है, अल्लाह करे दो चार बार हो जाओ। सदमा कर रहा है, एक ही बार होती है, प्रैक्टिस करेगा क्या? जिनकी 2 हो गई हैं भाई साहब, बस पूछो मत, एक पे गुजारे कर लियो। अगर इस्तिताअत ना हो तो, अगर हो तो भाई मर्जी है, मगर मेरी बात गौर से सुनो। शादी एक बार हो या 2 बार, निकाह मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? सारे बोलो भाई। अक्सर नौजवान बैठे मेरे सामने, अल्लाह इस नस्ल को सलामत रखे। मैं कहता हूं हमारे नौजवानों को अच्छे लोगों से मुलाकातें करते रहना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ ये नौजवान नहीं है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। आने वाले दौर में कोई मदरसे का सदर होगा, कोई मस्जिद का मुतवल्ली होगा, कोई कमेटी का मेंबर होगा, कोई जलसे कराएगा, कोई जुलूस कराएगा, कोई 11वीं कराएगा। यही बच्चे तो हैं जो आने वाले दौर में मुस्तफा की अजमतों के परचम को बुलंद करेंगे। इसलिए जंग नहीं लगना चाहिए तुम्हारी ताकत को, जंग नहीं लगना चाहिए तुम्हारी ताकत को। कोशिश यही कीजिएगा, निकाह तुम्हारा हो जलसा मदीने वाले का, निकाह तुम्हारा हो बातें मदीने वाले की होनी चाहिए, हुजूर की तज़किरा कीजिए। उस बच्ची ने कहा था, हजरत अली ने जब आंखें रखी ना तो पहले से ज्यादा रोशनी आ गई थी। फिर हजरत अली ने निकाह भी करा दिया था दोनों का। कहते हैं फिर नस्लों तक उनकी नस्लों से खुशबू आती रही थी। ये अल्लाह से हया करने का एक मतलब है। आज क्या मतलब रह गया यार कपड़े पहनने का? औरतें कपड़े पहन के भी नंगी नजर आती हैं। ये कोई भी अगर दूल्हा डिमांड करे कि मेरा इस्तकबाल होना चाहिए, कहते हम मर्द करेंगे, बता क्या घंटे करा, मर्द करेंगे, मर्द। हाँ, बिल्कुल एक लड़की नहीं जानी चाहिए। निकाह में एक दिया है, सब दे दिए।
बोलो। फिर जब ये सब बेगैरत बन के उन गुंडों के आगे खड़ी होती हैं, तब गैरत कहां मर जाती है? रस्म कहते हो, तरक्की कहते हो, अंधे हो गए हैं अंधे हम। जमाने की चमक की इतनी लाइट आंखों पे पड़ गई कि हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। जिसका कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, वो क्यों इतना लंबा मोबाइल लिए घूम रही है? कभी पूछा? रिचार्ज करवा के दे रहे आप भैया, जो इज्जतों का पहरेदार था वो उस पर 3 GB का रिचार्ज करवा रहे। शर्म करो, शर्म, अपनी नस्लों को बचाइए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जो चौराहे पे बैठ के दुनिया को फतवे देते हो ना, अपने गिरबान में झांका करें सारे लोग, मुझ समेत। मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। मैं किसी को बुरा कहने से पहले खुद को देखूं, मैं कहीं बुरा तो नहीं। अगर मुझ में बुराई है तो अपनी इस्लाह करूं। लोग कहते हैं अपने दामन के धब्बे दिखाई नहीं देते, पर आई आंख का बाल भी दिखाई दे दिया करता है। फरमाया गया मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने रब से प्यार करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये इश्क नहीं है महबूब का, खुदा की कसम आंख वालों की भी तमन्ना है मदीना देखें, और नाबीना लोगों की भी तमन्ना है मदीना देखें। हाँ, ये इश्क है हुजूर का। हर शख्स चाहता है मदीना देखे। आंखें हैं तब भी मदीना देखे, ना है तब भी मदीना देखे। वो दीवाने ने कहा था मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं। चला हूं एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था लोग सेल्फियां खींचते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, मगर डॉक्टर इकबाल ने कहा था चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, कदम लर्जीदा लर्जीदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा। ये एक इश्क था उनका, ये इश्क था उनका। आज इश्क खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। आज जाता है ना, जैसी मस्जिद नबी के मीनार में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने आ गया, मोबाइल निकाल के खड़ा हो जाता है। मेरे ताजुशरिया भी गए, उन्होंने क्या कहा था, वो चमका गुंबदे खजरा वो शहरे पुरजिया आया। क्या खुदा की कसम रंग था, रंग था, बड़ा अजीब एक इश्क लगता है लोगों को, इश्क लगता है। ये उनकी मोहब्बत थी मदीना जाने वाली। खुदा अल्लाह तौफीक देना, तो फिर इज्जत से मदीने जाइएगा और इश्क लेकर के जाइएगा। बचाइए अपने आप को, करेंगे ना इंशाल्लाह। डीजे बंद करेंगे, सारे बोलो इंशाल्लाह। जो ये कहे ना मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, आग लगा दो उसकी मूंछ में। उम्मत में आग लग रही है, गैरत नहीं आ रही, तेरी मूंछ नीची हो गई, मर गया। दादी भी कह रही है ढोलना बजाना तो ऐसा लगेगा जनाजा। अल्लाह करे दादी का जनाजा उसकी शादी से पहले विसाल हो जाए, मसला ही खत्म है। मगर कैप्सूल खा रही है, अल्लाह बस निकाह दिखा दे, निकाह दिखा दे। कैप्सूलों से जिंदा है क्या? इसलिए बहनों से गुजारिश करूंगा दिन रखे जाएं, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र मुस्तफा करो। वरना हमने ऐसे भी देखे हैं दूल्हा बन के निकले हैं, कफन में लिपट के आए। मौत पे किसी की नहीं चलती, किसी का याराना नहीं है मौत से। आनियत तो लेके जाएगी, पूरे पूरे खानदान लपेट देते, बचना कोई नहीं, जाना सबको है। मजा तो तब है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। आला तो फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना। माशाअल्लाह इस जात में फैजाने बरेली भी है, फैजाने बिलग्राम भी है। दो दरियाओं का संगम है हजरत की जात है। माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मुझसे फरमाइश है तस्कीन भाई की, हाशिम भाई की भी सजरा सुना दिया जाए, प्रधान जी की भी फरमाइश है। मेरे दोस्तों मोहब्बतें बांटिएगा, प्यार रखिएगा, मेरी तकरीर भूल ना जाइएगा। नौजवानों जवानी वही है जो हुजूर के नाम है, वरना मसला कोई नहीं है, मर जाना है। ढोलक वाले भी मरेंगे, नाचने वाले भी मरेंगे। एक तो डांस करते करते केबिल पे पैर रख के मर गया, जब उसे झटके लगे लोग कह रहे बड़े कट निकाल लिया, 2 मिनट बाद ठंडा हो गया तो सारे। तो
तो मौत ऐसे ना हो कि गाते बजाते आए, ऐसी जिंदगी गुजार 2 घंटे में पूरी जिंदगी चुप रहो, फरमाइशें निकल कर अल्लाह सलामत रखे। अहमद अल फत्ताह भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन फरमाइशें कर रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि 1.5 घंटा मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था कि ऐसी मौत ना मरो के गाने सुनते हुए डांस करते हुए, ऐसे दुनिया से जाओ जैसे मुर्शिद मेरा दुनिया से गया था। ताजुल शरिया बावजू थे, अजान का जवाब था, मगरिब का वक्त था, नमाज का इंतजार था, और दुनिया से कह के गए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। और खुदा की कसम जाते जाते उसने 48-72 घंटों के बाद भी उसके जनाजे ने बता दिया था, बर्फ न लगाना, इत्र न डालना, हम गुलामे मुस्तफा हैं, हमें जरूरत नहीं है। उनका जनाजा कह रहा था, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। ये जिसका भी साउंड है बहुत अच्छा साउंड है, जलसा कराने वालों इसे ही लगवाया करो, बहुत वो अच्छा बोल रहा है। हाँ सिराज भाई का है माशाल्लाह, जहां लगवाया करो इनका लगवाया करो माशाल्लाह, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। अब मैं चाहता हूँ शजरा भी सुना दिया जाए। इसी बात कर रहे हैं आप, इतनी कंजूसी का मसला। डिस्प्ले अच्छी करो, डिस्प्ले। ये जो सामने वाले लोग हैं ना, जरा ये थोड़ा सा हशाश हो जाए, ठीक है बेटे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे मेरे बच्चों। जहां जगह मिल गई वहीं बैठ गए, ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर की मोहब्बत है। वरना ससुराल भी जाके बंदा चादर धार के बैठता है। जलसे में बैठे हो, खुदा की कसम जमीन पे बैठ गए, किसके लिए? हुजूर के लिए। किसके लिए बैठे हो? फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले लोग अगर खाए पिए लोग हैं तो सुभान अल्लाह कह देंगे, थोड़ा सा बीच में मैं सांस ले लूं। माशाल्लाह देखो, लंगर का इंतजाम थोड़ा बहुत रखना चाहिए ताकि लोग इतना खा लें कि मौका मिला रहा है। अब पेट में दर्द है, भूख के मारे 12:30 बजे 1:30 बज रहा, और मौलवी अभी बोले जा रहा है, बुलवाए जा रहा है ना, तो वो कहां से बोलेंगे बेचारे। ठीक है जी, जो अपने घर से पेट भर के खा के आए थे जरा वो बोले सुभान अल्लाह। किसी को अपना घर बुरा नहीं लगता, अब जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस। बात सुन लो भाई, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैं सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहलवा रहा था कि मेरी तकरीर अच्छी हो, मुझे तो बातें कहनी थी, कड़वी थी, सच्ची थी, इसलिए सुभान अल्लाह कह रहा था। आप सुभान अल्लाह कह देते मैं बीच में सांस ले लेता, आपको नेकी मिल जाती, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाता, लेकिन आपने डंडी मार दी। शुरू में जोर से बोला, फिर बीच में कोई बोल ही नहीं रहा। इसे सुनते भी रहिए, बोलते भी रहिए, बोल के दिखा देना। घूर के ना देखो भैया, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसलिए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। डर कोई नहीं है, जरा बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा के बेटे उदूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आला लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा लें, हाथों को उठा लें। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
सुभान सुभान। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। मुझे खुशी होगी अगर आइंदा कभी पता चला कि आप गए थे सादुल्ला नगर के इलाके में, क्या नाम है इस बस्ती का, अलाउद्दीनपुर, उन लोगों ने ना अपनी शादी पे हुजूर की बातें शुरू कर दी। सुभान। खुशी होगी। नौजवानों निकल जाओ इससे, आओ मदीने चलते हैं। उसे दिल क्या देना जो कदर न जानता हो, उसे दिल दो जो दिल की कदर जानता क्या हो। बात है, वाह। उसे दिल दो जो दिल की कदर जानता हो, और दिल का कदरदान मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं है, वाह। कोई बड़ा नहीं है। जब भी उनकी याद में किसी का दिल टूटता है ना, तो वो खुद मदीने से आके आंसू साफ किया। सुभान। ये हुजूर की शान है, इसलिए प्यार कीजिए हुजूर से, और आला हज़रत का ये पैगाम याद रखिएगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हजरात बैठे, बस एक